वसुधा, चाय बन गई? जी देवी हुकुम, बस अभी लाई। माफ कीजिए देवी हुकुम, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो। वसु के बदले अपनी जान नहीं दे सकते। सबको अपने अपने भाग्य का लिखा भोगना पड़ता है। अच्छा, और आगे जाकर अगर हुकुम और उनके परिवार को यो पता चला कि उनकी खुशी के लिए हमारी छोरी ने अपनी जान दे दी है तो क्या होगा? खुश हो जाएंगे वो लोग। और इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी वसु की जान के बाद सब ठीक हो जाएगा? हाँ अपना आप हमारे को लिख के दीजिए कि हमारी वसु की जान जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, चौहान परिवार पे कभी कोई संकट ना आवेगा। लिख के दीजिए, लिखिए ना। अरे लिखिए। नहीं लिख सकते आप, क्योंकि आपकी भविष्यवाणी झूठी है। आप झूठे हैं गुरुजी। आपके पास ना कोई विद्या नहीं है, बस आप हुकुम से मोटी दक्षिणा के लालची हैं। आप तो बस बड़े लोगों का हित सोचे हैं और गरीबों की बच्ची की मरने की भविष्यवाणी करे। मैं एक बाप का दर्द समझ रहा हूं हनुमंत, पर मैं तो केवल संदेश वाहक हूं। करता तो कोई और ही है। पर अगर मुझे बुरा भला कहकर तुम्हारे मन को शांति मिलती हो तो तुम जो चाहो मुझे कह सकते हो, पर इससे तुम्हारे कष्ट का निवारण नहीं होगा। मैं बस एक ही सुझाव दूंगा। अब जितना भी साथ बचा है उसमें अपनी बच्ची को भरपूर स्नेह दो, उसका ध्यान रखो। वसुधा, चाय बन गई? जी देवी हुकुम, बस अभी लाई। माफ कीजिए देवी हुकुम, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो। बाबूसा, बाबूसा, क्या हुआ बाबूसा? तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। भाभी को क्या हुआ बाबू साहब? आप ठीक है? बाबू साहब, कल से काम पर ना जाएगी। गुरुजी ने कहा था कि थारा कोई बहुत करीबी ही थारा जान का दुश्मन बनेगा। कोई तुम्हारा अपना तुम्हें अपने हाथों से मारेगा। और वहां कोठी में तो सब थारे करीबी ही हैं। कोई भी थारे को नुकसान पहुंचा सके है, इसलिए तू कल से काम पर ना जाएगी। बाबू साहब, आप शांत हो जाइए। आपने बुरा सपना देख लिया है बस, और कुछ ना है। तू तुम्हारी बात ध्यान से सुन छोरी, तू ना बस अब यही रहेगी। मैं थारे को हर बला से बचा के रखूंगा।